सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सर्वप्रथम हम ये जाने, जिन श्री कृष्ण को नमस्कार किया है उनका स्वरूप कैसा है। तो पहला शब्द यही कहा, सच्चिदानंद रूपाय। भगवान का रूप कैसा है? सत्य, चित और आनंद। सच्चिदानंद में 3 शब्द है, सत्य, चित और आनंद। तो हम पहले ये जाने सत्य किसे कहते हैं। सत्य कहते किसे हैं? क्या हम और आप सब सत्य हैं? नहीं, हम सब संसारी हैं और संसार का अर्थ ही होता है संसरती संसार, जो सनह करके सरक जाए। आज से 10 वर्ष पूर्व यह शरीर कुछ और दिख रहा था, अभी कुछ और दिख रहा है, 10 साल बाद कुछ और दिखेगा। इसका अर्थ है कि जिसमें कभी बदलाव न होता हो, जिसका कभी विनाश न होता हो, वह सत्य है। सत्य त्रिकालावाधित्वम सत्यत्वम, जिसकी सत्ता तीनों काल में रहे, जो सृष्टि के पूर्व भी था, सृष्टि है तब भी है, सृष्टि नहीं रहेगी तब भी जो रहेगा वही सत्य है। एक भक्त कवि राम स्नेही जो हुए, उन्होंने तो सच्चिदानंद की बड़ी सुंदर व्याख्या की। वो कहते हैं, सत्य कहे जो विन से नाही, चित चैतन्य सकल घट माही। प्रकाश होता है, ज्ञान होता है, और वह चित भी कोई और नहीं, स्वयं श्री कृष्ण है। चित चैतन्य सकल घट माही, जो प्रत्येक प्राणी के अंदर चिदंश रूप में विराजमान हो। यदि वो कृष्ण चिदंश रूप में हमारे अंदर विराजमान ना हो तो हम बोल नहीं सकते, आप यहाँ बैठकर सुन नहीं सकते। ये आत्मा उन्हीं का अंश है, और यदि यह आत्मा ही निकल जाए तो आप बताओ, यहाँ बैठकर सुन सकते हो कथा, या हम बोल सकते हैं? वो चिदंश निकल जाए तो हम में बोलने की शक्ति, आप में सुनने की शक्ति, प्राणी में चलने की शक्ति, खाने की शक्ति, ये सारी शक्ति जो हमारे अंदर विद्यमान है, वह चिदंश कोई और नहीं, स्वयं श्री कृष्ण है। तो सत भी श्री कृष्ण, चित भी श्री कृष्ण, और आनंद की बहुत सुंदर परिभाषा है। आनंद और सुख में हम भेद नहीं समझ पाते। लोग कहते हैं ना, आज पनीर की सब्जी खाई, आनंद आ गया। आनंद का अर्थ भी जानते हो? आनंद उस पनीर की सब्जी में नहीं है, आनंदमा है, स्वयं श्री कृष्ण है, और ये आनंद केवल उसकी कथा से ही हमें प्राप्त हो सकता है। ये संसार में हमें क्षणिक सुख मिल सकता है, आनंद नहीं मिल सकता। उस सुख के बाद दुख जरूर आएगा, लेकिन यदि उस आनंद स्वरूप परमात्मा को हमने प्राप्त कर लिया तो यह जीवन पर्यंत हमें आनंदमय ही बनाए रखेगा, और वह आनंद कोई और नहीं, स्वयं श्री कृष्ण है। और यह आनंद उनकी ही कथा से हमें, उनकी कथा श्रवण कर जो हमारे अंदर से प्रस्फुटित हो रहा है, वो कुछ और नहीं, यही आनंद है, और ये आनंद स्वयं श्री कृष्ण है। तो सत्य भी श्री कृष्ण, चित भी श्री कृष्ण, और आनंद भी श्री कृष्ण। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। अब ये सच्चिदानंद प्रभु करते क्या हैं? तो कहा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं। अच्छा, अब प्रश्न उठता है, विश्व के लिए तो करते हैं, लेकिन ये परमात्मा हमारे लिए क्या करते हैं? प्रश्न तो उठता है, क्योंकि यदि किसी पिता के 2-4 बालक हो तो पिता तो सबको बराबर चाहता है, लेकिन बालक के मन में ये इच्छा होती है, पिताजी हमारे लिए क्या किए हैं? होता है कि नहीं? उसी प्रकार से श्री कृष्ण तो इस संसार के लिए कर ही रहे हैं, लेकिन पर्सनल हमारे लिए क्या कर रहे हैं? बड़ी सुंदर बात कही, तापत्रय विनाशाय। प्रत्येक प्राणी त्रिताप से जल रहा है, और इन्हीं त्रितापों का विनाश श्री कृष्ण करते हैं। हम सभी प्राणी त्रिताप से
है? कहा दैहिक, दैविक और भौतिक, यही 3 ताप है और इसी त्रिताप से प्रत्येक प्राणी उबल रहा है, जल रहा है। दैहिक ताप क्या है? अच्छा, कोई हाथ उठा के कह दे कि हम पूर्ण रूप से सुखी हैं। कोई, आप सब इतने लोग बैठे हैं, कोई एक कह दे कि मैं सुखी हूं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम को दास। सब दुखी हैं क्योंकि इसी दैहिक, दैविक, भौतिक ताप से हम सभी जल रहे हैं, उबल रहे हैं। और इसी त्रिताप का उन्मूलन, इसी का विनाश श्री कृष्ण करते हैं। पहले समझे दैहिक ताप क्या है। दैहिक ताप कुछ और नहीं, ये हमारे जीवन में जो छोटी बड़ी बीमारियां हैं शरीर को लगी हैं, यही दैहिक ताप है। किसी का बीपी हाई है, किसी का लो है, किसी को टीबी है, किसी को कैंसर है। इस प्रकार की बीमारियां जो शरीर को पीड़ा प्रदान कर रही है, सब दैहिक ताप है। भौतिक ताप क्या है? तो कहा रुपयों पैसों की कमी। चलो, शरीर यदि स्वस्थ है तो जेब में पैसा नहीं, खाने को रोटी नहीं, ये भौतिक ताप है। प्रत्येक प्राणी इस भौतिक ताप से भी जलता है, कोई संतुष्ट नहीं। हम सब एक दूसरे के प्रतिरोधी बने पड़े हैं। यदि किसी के पास गाड़ी है ना, बाइक है, तो सोचता है अरे उसके पास तो कार है, अरे हमारे पास तो एक ही कार है, उसके पास तो 2-2 4-4 गाड़ियां हैं। ये सब भौतिक ताप से हम सब जल रहे हैं। और दैविक ताप क्या है? तो दैविक ताप तो देखो, एक प्रकार का ये भूकंप, सुनामी आदि एक जो आपदा आ जाती है, यह दैविक ताप है। और यदि एक और प्रकार से देखा जाए तो दैविक ताप यह भी है जो प्रत्येक प्राणी के कुंडली में बैठे हुए ये प्रतिकूल ग्रह है। किसी की कुंडली में शनि की 7.5 चल रही है, किसी पे राहु व्याप्त है, किसी का कोई ग्रह उसके प्रतिकूल है। अब भाई, इन सबसे छुटकारा पाना चाहते हो तो श्री कृष्ण की शरण में आ जाओ। अभी त्रिताप से प्रत्येक प्राणी जल रहा, भगवान इससे छुटकारा कैसे दिलाते हैं, इसका विनाश कैसे करते हैं? तो पहला है दैहिक ताप। जब भगवान की कथा में आप आने लगोगे, उसी दिन से आपको यह ज्ञात हो जाएगा, यह ज्ञान हो जाएगा कि हम कोई शरीर नहीं, हम तो एक आत्मा है। और आत्मा न कभी जन्म लेती है, न आत्मा की कभी मृत्यु होती है, और न आत्मा को कभी पीड़ा होती है, न आत्मा को कभी कोई रोग होता है। ये आत्मा है और इसका तो मतलब सिर्फ परमात्मा का मिलन है। ये भगवान की कथा से हमें प्राप्त होगा। और भौतिक ताप कैसे दूर होगा? जो रुपयों पैसों की कमी से हम सब जल रहे हैं, उबल रहे हैं, इसका विनाश प्रभु कैसे करते हैं? इसका विनाश भी भगवान की कथा में आने से होगा। क्योंकि हमें वास्तव में ज्ञान हो जाएगा कि इस संसार में सबसे बहुमूल्य कोई धन है तो वो है राम नाम का धन, कृष्ण नाम का धन। ये सारे धन पूंजी जो हम दिन रात एक करके कमा रहे हैं, इसमें लगे पड़े हैं, ये सब यहीं रह जाना है। वास्तव में कोई धन साथ जाएगा तो वो राम नाम का धन जाने वाला है। मीराबाई का नाम आप सबने सुना है। कैसे घराने की थी? राजघराने की बेटी थी, राजघराने में ही विवाह हुआ था। लेकिन मीराबाई समस्त संपदा को, समस्त लौकिक सुखों का त्याग करके वन में आकर के कृष्ण नाम का जप किया करती थी। किसी ने मीरा से पूछ लिया, मीरा तुम्हें मिल क्या गया? तुम इतने सुखों का परित्याग करके इस वन में मारी मारी फिरती हो, आखिर तुम्हें प्राप्त क्या हो गया? इतनी धन संपदा जिसके पास वो जंगल में रहेगा। मीराबाई ने कहा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अरे सखी, मैंने राम नाम का धन पा लिया। यह लौकिक धन तो यहीं रह जाना है, लेकिन यह राम नाम का ऐसा धन है कि जितना खर्च करोगे उतना ही बढ़ेगा। ऐसा धन है।
और वास्तव में कोई धनवान है, कबीर दास जी कहते हैं, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाको राम नाम धन हो। वास्तव में कोई धनी है तो वो है भगवान का भक्त, वही सबसे बड़ा धनवान है। अब बचा दैविक ताप। इस दैविक ताप से प्रभु हमें कैसे छुड़ाते हैं, उसका विनाश कैसे करते हैं, बड़े गौर पूर्वक सुनेंगे। जिसको इस दैविक ताप से बचना है, जिसकी कुंडली में 7.5 चल रही हो शनि की, ग्रह प्रतिकूल बैठे हैं, ज्योतिषी के पास मत जाओ, यहाँ उसका उपचार है, हम बताते हैं आपको। एक उदाहरण से आप समझेंगे। यदि किसी को शनि सता रहे हैं, आप कुछ मत करो, सीधे भगवान की शरण में आ जाओ। एक उदाहरण दें आपको, आपके इस क्षेत्र में कोई दबंग रहता हो, आपको बड़ी पीड़ा पहुंचाता हो, आते जाते रास्ते में बड़ा तंग करता हो, लेकिन यदि आपका संबंध नेताजी से हो जाए तो उस दबंग की हिम्मत होगी कि आपको कुछ कह पाए? बताओ, होगी? नहीं होगी ना। उसी प्रकार जब तक हम इस संसार के हैं, ये छोटे छोटे शनि आदि ग्रह हमें सता सकते हैं, लेकिन जिस दिन हमारा संबंध श्री ठाकुर जी से हो जाए, श्री कृष्ण से हो जाए, ये छोटे मोटे ग्रह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि ये भी भगवान के चेला चुपड़िया है। इस प्रकार दैविक और भौतिक जो त्रिताप है, श्री कृष्ण की कथा से ही इसका उन्मूलन, इसका विनाश होता है। तापत्रय विनाशाय, और बाद में कहा श्री कृष्णाय वयम नुमः। ऐसे श्री कृष्ण प्रभु को हम सभी नमन करते हैं।